जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। सीताराम सीताराम सीताराम। आप सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियों की बहार आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। साथियों, आज के डेट में मनुष्य के अंदर एक इस तरीके की प्रवृत्ति आ गई है कि एक दूसरे के खून का प्यासा है। साथियों, कहा गया है कि नल का पानी जितना ही नीचे की तरफ होता है, गिरता है, उतना ही ऊपर की तरफ जाता है। मनुष्य के जीवन के अंदर ठीक उसी प्रकार से होना चाहिए। जितने भी आप विनम्र व्यक्ति देखिएगा, जितना भी विनम्रता होती है, वो एक महान पुरुषों का गहना होता है। महान पुरुष वही हो सकता है जो विनम्रता रूपी हथियार से सबके दिलों में राज करे। साथियों, जाने अनजाने में हमारे जीवन से बहुत ऐसी भूल गलतियां हो जाती है जो हम माफ़ी मांगते हैं तो उससे उसी क्षण उसी टाइम वो नष्ट हो जाती है, जिसमें कि किसी भी प्रकार की विवाद में हम नहीं फंस सकते हैं, नहीं किसी की दिलों की आहत पहुंच सकती है। यदि मेरे किसी भी कर्मों के द्वारा किसी की दिलों की आहत पहुंचती है, किसी समाज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है स्वाभिमानता को लेकर के, तो उसके लिए माफ़ी मांग लेना एक बहुत ही बड़ा निंदनीय विषय नहीं है। ये बहुत बड़ा उच्च विचार और उच्च सोच की विषय है। आज देखिएगा, एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जिस ट्रेंड को लेकर के बिश्नोई समाज और हमारे जो एक्टर्स हैं सलमान खान, ये दोनों आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन चुके हैं, जो एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि मान लीजिए कि आपसे किसी भी प्रकार की भूल चूक हो गई, जिसके कारण आपसे माफ़ी मांगने की बात एक समाज कह रही है, जिस समाज के अंदर बहुत बड़े लेवल पर लोग निवास करते हैं, जिसके कारण बहुत लोगों की आस्थाएं किसी, मान लीजिए कि पशु के साथ जुड़ी हुई है, जिसको हम काले हिरण कह सकते हैं। काले हिरण को ही लेकर के इस तरीके की चीज़ें जो है उत्पन्न हुई है। यदि हम काले हिरण को पूछते हैं और उस पर किसी भी प्रकार की प्रघात हुई है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, आपका कहना है कि लांछन लगाई गई है, हमारे द्वारा नहीं मारी गई है, फंस गया है, ठीक है, एक अपने जगह पर, ये अपने जगह की चीज़ें होती है, ये जांच की पड़ताल की चीज़ें होती है। लेकिन यदि इसमें किसी ने कहा कि आपके हाथों के द्वारा ही ये काली हिरण मारी गई है, जिसमें कि आप दोषी हैं, उन समाज की नज़रों में आप केवल माफ़ी मांग लें। जिस माफ़ी को मांगने से समाज में एक सुख शांति आ सकती है, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी एक दोस्त बन सकते हैं, हम एक समाज में अच्छी चैन अमन के साथ रह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सलमान साहब से भी आग्रह करूंगा कि इसमें कतई चिंता ना करें, कतई अपने आप को गलानी वाला पार्ट मत करें। सोचिए, भारत की जनता ने आपको कहां पहुंचाया है। आप खुद सोचिए, यदि आपके कौम की बात कही जाए तो आपकी कौम 20% है, जबकि भारतवर्ष में रहने वालों की संख्या जो है वो 80% हैं, जिसमें कि हिंदू और बाकी अन्य जातियां होती है। साहब, थोड़ा आप खुद मिलाइए कि आपको चाहने वाले क्या मुस्लिम वर्ग के ही लोग हैं? क्या आपकी फिल्में मुस्लिम वर्ग ही देखती है? नहीं, आप करोड़ों के दिलों में राज करते हैं भारतवर्ष में। खुद सोचिए कि हर एक नाना प्रकार के लोग आपके फिल्म इंडस्ट्रीज में, कोई हिंदू हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, नाना प्रकार के आपके इंडस्ट्रीज में आपके साथ काम कर रहे हैं, जो सहयोग करता है। तो वो एक अपना भाईचारा मान करके, भाईचारा समझ करके, यदि हमने किसी एक समाज को खुश करना है, उसका दिल में किसी प्रकार का यदि ठेस लगी हुई है, और यदि हमने उससे माफ़ी मांग लिया,
तो मेरी एक महानता होगी। साहब, मैं इतना कहूँगा कि एक महानता का बहुत बड़ा परिचय देते हुए आप अमन और चैन समाज के अंदर ला सकते हैं। ये इसमें तनिक आप समय ना गंवाते हुए यदि आपने ऐसा किया तो बहुत ही अच्छा और सुंदर होगा। किसी की आहत से बचेंगे, किसी की बद्दुआएं से बचेंगे। महान व्यक्तियों का लक्षण होता है कि यदि अपने से किसी भी प्रकार की गलतियां जाने और अनजाने में हो जाती है तो उसको माफ़ी मांग करके जीवन में आगे की तरफ बढ़ना एक बहुत बड़ी सोच होती है, जिस सोच में ईश्वर मदद करते हैं। मैं तमाम सभी बिश्नोई भाइयों से एक आग्रह करूंगा कि आप लोग संयम से काम लें, शांति प्रिय काम लें। ईश्वर सभी देख रहा है, सच सत्य और असत्य सभी चीज़ों को रीड कर रहा है और लास्ट में सत्य की ही विजय होती है, सत्य ही ईश्वर होता है। साथियों, मैं पुनः विचारों की पूजा करने की बात कहूँगा, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय का हो। यदि उसकी विचार अच्छी हो, हमारे देश के राष्ट्रपतियों के नंबर में कलाम साहब भी आते थे। जो पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब थे, हमारे भारतवर्ष के लिए उन्होंने क्या नहीं दिया, क्या नहीं बलिदान दिया। भारत रत्न ऐसे लोग। सोचिए, हम किसकी पूजा करें, जाति की करें या विचारों की करें? साहब, विचारों की होना चाहिए। कहा गया है कि मनुष्य के जीवन के अंदर परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार का मतलब होता है कि मानवता में सबसे ऊंचे उठ करके हिस्सेदारी लेनी चाहिए, एक दूसरे के जीवन में काम आना चाहिए। यही मनुष्य का सबसे पहलू पाठ है। यदि किसी भी कौम के अंदर केवल अपनी कौम की बात कही जाए और बाकी किसी कौम को मानवता के रूप में ना देखा जाए तो ये निंदनीय है। ऐसी सोच की कड़ी निंदा करता हूँ। इस सोच से हमारा समाज और राष्ट्र नहीं चल सकता है। राष्ट्र हित के कार्य के लिए हम सबको मिलजुल करके सर्वप्रथम राष्ट्र होना चाहिए। राष्ट्र होगा तभी हम सब हैं। भाईचारा से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। आज भी देखिएगा, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो हिंदू के यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो हिंदू के यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत ऐसे हिंदू हैं जो मुस्लिम के यहाँ काम कर रहे हैं। एक इंडस्ट्रीज में एक साथ काम करते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्रीज हो या प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हो या गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट शाखाएँ हो या पार्लियामेंट हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो। किसी भी प्रकार की प्रतिनिधियों की भी बात देखा जाए तो सभी प्रकार के प्रतिनिधि हमारे देश के अंदर विराजमान हैं। सभी जाति कौम से आते हैं और सबकी एक ही उद्देश्य है, मानवता इज फर्स्ट। मानवता की पूजा होनी चाहिए, परोपकार की पूजा होनी चाहिए, विचारों की पूजा होनी चाहिए। और विचार से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। प्रथम विचार होती है और उस विचार को ही हम लोग फॉलोअप करते हैं। आज के डेट में जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उनकी पद्धति चिन्हों पर जो हम लोग चलते हैं, केवल विचारों के ही पाठ के लिए चलते हैं। तो मैं दोनों ही सलमान साहब से भी और बिश्नोई समाज से भी हाथ जोड़ करके मैं विनती करूंगा कि आप लोग सूझबूझ से काम लें। ये बहुत ही छोटी चीज़ है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। माफ़ी मांग लेना और समाज को बचाना, बिखरने से, विस्फोट होने से समाज के अंदर में सोच को बचाना एक बहुत ही बड़ी मानवता का परिचय होगा। इसलिए दोनों बंधुओं से निवेदन होगा कि आप लोग आपस में मिल करके इस मसला को सुलझा लें, जिसमें कि इतनी बड़ी समाज को बलिदान देने की ज़रूरत न पड़े। धन्यवाद साथियों। आप दोनों भाइयों का ईश्वर मंगलमय करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन मंगलमय हो।